आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखो बेटा, सवाल क्या दिख रहा है सामने कि माना कि वास्तविक मान वाला फलन अंतराल 0, अनंत पर f(x) बराबर ln x प्लस 0 से x समाकलन 0 से x वर्गमूल 1 प्लस sin t dt द्वारा परिभाषित है, तो निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है। तो देखो, बात किस किस की होगी, हमारे पास f डबल डैश x की, f डैश x की है ना, और सततता और अवकलनीयता की बात हो रही है। ठीक है, ये कुछ कुछ यहाँ पर बात हो रही है। तो हम सीधा क्या करते हैं, इस फलन का एक बार अवकलन तो करके देखते हैं। तो जो जो चीजों की हमको जरूरत है वो हम निकाल के रख लेते हैं और फिर हम हमारे विकल्प देखेंगे। तो हमारा फलन क्या है, ln x प्लस 0 से x वर्गमूल 1 प्लस sin t dt है ना। और यहाँ पर x का मान जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से अनंत। तो इसका अगर एक बार अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो f डैश x ln x का अवकलन कितना हो जाएगा, 1 प्लस x। और ये जो बेटा समाकलन वाला अवकलन होता है, ये किससे होता है, लेबनिट्ज से। किससे होगा, लेबनिट्ज है ना। लेबनिट्ज क्या बोलता है कि x का मान जो है ऊपर वाली सीमा इस फलन में रख दो, तो ये कितना हो जाएगा, वर्गमूल 1 प्लस साइन x गुणा ऊपर वाले का अवकलन, तो x का अवकलन कितना हो जाएगा, 1 माइनस नीचे वाला जो मान है इसमें रख दो t की जगह पे, और गुणा इसका अवकलन, तो 0 का अवकलन 0 हो जाएगा, तो यहाँ से 0 हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास f डैश x क्या आ गया बच्चे लोग, बहुत सरल आ गया, 1/x प्लस वर्गमूल 1 प्लस साइन x। ये हमारा f डैश x आ गया। अब देखो f डैश x के लिए हमको क्या बोला गया, f डैश x का अस्तित्व है, तो बिल्कुल x के प्रत्येक मान के लिए यदि x का मान 0 से अनंत में है, तो 0 पे क्या है बताओ, खुला अंतराल, तो 0 का भी ले नहीं सकते आप, तो बिल्कुल f डैश x का अस्तित्व है, f डैश x का अस्तित्व है, इस अंतराल में f डैश x का अस्तित्व होगा। अच्छा, और क्या बोला गया कि 0 से अनंत पर f डैश सतत है, तो देखो ये क्या होगा, सतत तो होगा, क्योंकि 1/x 0 से अनंत में सतत होगा, और 1 प्लस साइन x का वर्गमूल भी क्या होगा, सतत होगा। तो ये 0 से अनंत में क्या होगा बच्चे लोग, 0 से अनंत में क्या हो जाएगा, ये सतत होगा, 0 से अनंत में f डैश x सतत है। ठीक बच्चे लोग, ये 0 से अनंत में सतत भी है। अब बात करते हैं कि ये अवकलनीय है कि नहीं, है ना, 0 से अनंत में अवकलनीय होगा कि नहीं होगा। तो अवकलनीयता की बात करें तो अवकलनीयता के लिए इसका दोबारा एक और बार क्या कर देते हैं, हम लोग अवकलन कर देते हैं। तो f डबल डैश x कितना हो जाएगा, माइनस 1/x स्क्वायर प्लस वर्गमूल x का कितना होगा, 1/2 वर्गमूल x, और 1 प्लस साइन x का कितना हो जाएगा बच्चे लोग, cos x। तो देखो f डैश x का अस्तित्व कहाँ पे नहीं होगा, जहां पर साइन x बराबर -1 होगा, तो अस्तित्व नहीं है। कहां पर, जहां पर sin x का मान कितना होगा, -1, और sin x का मान -1 कहाँ पे होता है, sin x का मान बेटा -1 कहाँ पे होगा, x बराबर 2n पाई माइनस पाई/2, जबकि n का मान कहाँ से होगा, i में से। तो इसका मतलब x का मान अगर 0 से अनंत में है, 0 से अनंत में है, तो f डबल डैश x का अस्तित्व नहीं है, f डबल डैश का अस्तित्व नहीं है। ठीक, तो अब देखो यहाँ से कौन कौन से विकल्प सही हो गए। पहला क्या बोल रहा है कि 0 से अनंत के लिए f डबल डैश x का अस्तित्व है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कुछ बिंदुओं पर अस्तित्व नहीं है। दूसरा विकल्प क्या है कि 0 से अनंत के लिए f डैश x का अस्तित्व है, बिल्कुल है, सतत है, परंतु f डैश अवकलनीय नहीं है, बिल्कुल। तो दूसरा विकल्प हमारा सही हो गया। तो पहले और दूसरे में दूसरा विकल्प सही हो गया। अब तीसरा और चौथा विकल्प क्या कह रहा है कि अल्फा का मान 1 से बड़ा इस प्रकार है कि प्रत्येक अल्फा से अनंत के लिए f डैश x का मॉड हमेशा fx के मॉड से छोटा है। और एक क्या कह रहा है, बीटा का मान 0 से बड़ा है, जिसके लिए fx प्लस f डैश x जो है वो बीटा से छोटा होगा या बराबर होगा। तो देखो यहाँ से अगर अपन fx की बात करें तो हमारे पास fx क्या दे रखा है,
हमको एफ एक्स क्या दे रखा है बच्चे को, ln x प्लस 0 से t, नहीं 0 से x, 0 से क्या दे रखा है x, वर्गमूल 1 प्लस साइन t और dt। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि x अगर अनंत की तरफ जा रहा है तो एफ एक्स भी कहाँ जाएगा, अनंत की तरफ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि x अगर अनंत की तरफ जाएगा तो एफ एक्स भी अनंत की तरफ जाएगा। तो भाई क्या हुआ, मॉड एफ एक्स भी किधर जाएगा, अनंत की तरफ जाएगा। तो मॉड ऑफ एक्स का मान किसी से छोटा तो हो ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब ये जो चौथा विकल्प है मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस मॉड ऑफ माइनस, क्योंकि मॉड मॉड जुड़ के क्या आएगा तो कुछ बड़ा ही जाएगा। तो इसका मतलब ये बीटा से छोटा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो ये जो विकल्प है ये तो गलत होगा। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग कि मॉड ऑफ एफ डैश एक्स और एफ एक्स में किसी भी अल्फा जो एक से बड़ा है उसके लिए क्या इस तरह का अस्तित्व होगा कि नहीं होगा। तो अब देखो क्या बात करते हैं, हमको दे रखा है एफ एक्स, हमको एफ एक्स इस तरह से दे रखा है, ये दे रखा है। तो इस एफ एक्स के लिए मान लो मैं अगर यहाँ पर लगता हूँ x बराबर e की घात 3, तो x बराबर e की घात 3 पर क्या आएगा, f ऑफ e की घात 3 कितना आ जाएगा, 3 प्लस ये कुछ ना कुछ धनात्मक आएगा, है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, f ऑफ x जो है वो 3 से बड़ा है, f ऑफ x जो है वो क्या है, 3 से बड़ा। और अब मैं क्या करता हूँ, f e क्यूब निकालता हूँ और x बराबर e की घात 3 पर f डैश x का मान निकालता हूँ। तो f डैश x कितना है हमारा, ये हमारा f डैश x। तो ये कितना आएगा, 1 बटे e की घात 3 और प्लस ये कितना आएगा बताओ, 1 बटे e की घात 3 प्लस वर्गमूल 1 प्लस साइन e की घात 3। तो ये कुछ भी आएगा पर ये क्या होगा बताओ, 3 से छोटा ही होगा। मतलब f डैश x जो है वो 3 से छोटा है, समझ रहे हो। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि f डैश x का मान जो है वो f x से छोटा है, जबकि ये जो x बराबर e क्यूब है वो किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है ना। e की घात 3 1 से बड़ा है। और यहाँ से हमको क्या मिल रहा है कि मॉड ऑफ f ऑफ x इज ग्रेटर देन, मॉड ऑफ f ऑफ x का मान बड़ा है किससे, मॉड ऑफ f ऑफ x से। इसका मतलब ऐसा संभव है, ऐसा हो रहा है कि f ऑफ x का मान f डैश x के मान से बड़ा है। तो बिल्कुल ये वाला जो कथन है वो हमारा सही होगा। तो यहाँ से कौन कौन से विकल्प सही हो जाएंगे, चलो एक तो B विकल्प सही हो जाएगा और एक C विकल्प सही हो जाएगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।